चर्चा किया था कि हमारी जो प्राकृतिक खेती है, ये प्राकृतिक खेती संबंधी आज हम गांव पीपलखेड़ा विकासखंड खैरागढ़ में इस प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये जो है आप अच्छी तरह से इसको निश्चित जान लीजिए कि प्राकृतिक खेती के लिए जो कृषि ऋषि डॉक्टर सुभाष पालेकर साहब हैं, उनकी तकनीकी के आधार पर प्राकृतिक खेती के 4 पाए हैं। पहला पाया क्या है? बीजामृत, जो बीज शोधन के काम आता है। दूसरा पाया है जीवामृत एवं घनजीवामृत। तीसरा पाया है आच्छादन एवं मल्चिंग और चौथा है हमारा वापसा। ये 4 पाए हैं। इन 4 पायों को ट्रेनिंग में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आज मैं आपको, जैसा कि जीवामृत और घनजीवामृत है, ये साथियों ऐसे 2 आइटम हैं जिनके प्रयोग करने से आपके उर्वरकों की 1 ग्राम मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इनके प्रयोग करने से आपको जो भी फसल उत्पादन होगी वो पहले से कहीं ज़्यादा होगी, रसायन मुक्त होगी, अच्छी होगी। आइए हम समझते हैं कि घनजीवामृत कैसे बनता है। घनजीवामृत के लिए ये आपके घर पर ही बनेगी। सबसे पहले इसमें देसी गाय जरूर होनी चाहिए। देसी गाय का गोबर जो है हमारा, ये जैसे देसी गाय का गोबर 100 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास एक गाय है तो एक गाय जो है 8-10 किलो गोबर देती है। अगर मान लीजिए एक नहीं है तो आप इसको धीरे धीरे इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो ये 1 कुंटल जब आपका गोबर का खाद हो जाए गाय का, तब हम जो है ये घनजीवामृत के लिए 100 किलोग्राम देसी गाय का गोबर। दूसरा हमारा इसमें आवश्यकता पड़ती है गौमूत्र की। ये जो गौमूत्र जो है ये हमें आवश्यकता के अनुसार मिलाना पड़ेगा, लेकिन गौमूत्र की भी आवश्यकता हमारी पड़ती है। ये दूसरा आइटम है गौमूत्र। तीसरा इसमें हमें आइटम जो है वो है हमारा, ये किसी भी दाल, जैसे उड़द है, मूंग है, अरहर है, चना है, कोई भी दाल का आटा। तो ये जो है ये दाल के आटा कितना? 1 किलो। ये जो है दाल का आटा जो है हमें 1 किलो की आवश्यकता पड़ती है। अगला हमारा जो आइटम है वो है ये, जैसे ये है गुड़, ठीक है। ये गुड़ है हमारा जो है इस तरह का, ये आपका ये गुड़ है। कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 1 किलोग्राम, ठीक है। और अगला हमारा आइटम है ये जो है हमारे पीपल या बरगद या गूलर या जंगल, इसके ये मिट्टी जो है 100-200 ग्राम मुट्ठी भर, ठीक है। अब मैं एक बार और रिवीजन करूँगा, आपके मुँह से कहलवाऊँगा। ये हमारा गाय का गोबर कितना? 100 किलोग्राम। दूसरा हमारा ये दाल या ये 1 किलो, ठीक है। तीसरा हमारा ये गुड़, ये 1 किलो। चौथा हमारा जो है ये मिट्टी 100-200 आधी किलो इतना हो सकती है। और अगला जो है हमारा आवश्यकता के अनुसार ये गौमूत्र। समझ में आ गई सबकी? ठीक है। अब हम इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो है ये गुड़ हमने लिया और इसमें से गुड़ जो है हमने इसको जो है चूरा इसमें बना हुआ है, तो ये चूरा जो है इसमें घोल लिया, ठीक है। ये गुड़ का शरबत हमारा 1 किलो गुड़ का ये शरबत है, ठीक है। दूसरी बात हमारा जो है ये दाल का जो हमारा आटा है, वो दाल का आटा किसी भी दाल का, जैसे मैंने बताया है, ये दाल का आटा जो है हमने इसमें लिया। ये दाल का आटा हमने कितना है? 1 किलो। इसको भी हमने इसमें घोल लिया। गुड़ पानी में आवश्यकता अनुसार गुड़ को घोल लिया। 1 किलो गुड़ है, 1 किलो दाल का आटा, किसी भी दाल का, 2 सामान हो गए। तीसरा हमारा आइटम जो मैंने बताया जंगल की मिट्टी। जंगल की मिट्टी हमने 1-2 मुट्ठी इसमें से ली और ये मिला ली, ठीक है। अब साथियों आपके जहन में थोड़ा ये आएगा कि साहब आपने जो है
जैसे जंगल की मिट्टी किस लिए ली? जंगल की मिट्टी में असंख्य जीवाणु हैं जहाँ हमारे रसायन नहीं डले। गोबर क्यों लिया है? गोबर में, देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया 1 ग्राम में होते हैं। ये जो गाय का हमारा हम्प होता है ना, देसी गाय जो खम्भ होता है, उस खम्भ के द्वारा आपके पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 महाभूतों से पौधों के लिए आवश्यक 108 तत्व जैसे बताया ना 16 तत्व, उन तत्वों को वो खींचते हैं और खींच करके गाय की आंत में वो जो है इकट्ठे होते हैं। इसीलिए हम गाय को माता कहते हैं और पहले से ही हमारा ये विधान रहा है कि हम चूल्हे की पहली रोटी जो अपनी गाय माता को खिलाते हैं। तो ये परीक्षणों से टेस्ट किया गया है। डॉक्टर पालेकर साहब ने लेबोरेटरी परीक्षण कराया कि इनके खेत गाय के गोबर में और गाय के पेशाब में इतने ढेर सारे असंख्य जीवाणु होते हैं। तो अब इनको हमने बेसन या आटा क्यों मिलाया, गुड़ क्यों मिलाया? चूंकि गुड़ और आटे से वो जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको भोजन मिलेगा और भोजन मिल के जैसे बताया ना 1 ग्राम में कितने 3 से 5 करोड़, और जब हमारा ये 100 किलो गोबर है, इस गोबर में जो है हर 20 घंटे पे दुगने हो जाते हैं। तो अब हमने क्या काम किया कि हम पढ़ने आ रहे हैं कि ये गोबर हमारा जो है, जैसे 100 किलो ये गोबर हमारा ये ठीक है, इसमें हमें इसको जो है ये जो बना हुआ हमारा बेसन और उसका है, इसको हम डालेंगे। ठीक है दिखेगा, ये डाल दिया। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, आवश्यकता के अनुसार हमने ये हमारा क्या है, ये गौमूत्र। इस गौमूत्र को हमने, ये गौमूत्र जो है ये आवश्यकता के अनुसार हमें, चूँकि ये हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, ये हमें इतना गीला करना है कि हमारा इससे जो है एक पेस्ट बन जाए और पेस्ट बन के हमें जो है इसको लुगदी बनाना है। अभी इसमें थोड़ा कम है तो हमने जो है इसको और मिला दिया गौमूत्र को, और हमें जो है ये भी मिला दिया। इसको मिला करके हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से ये मिक्स करके, और ये हमारा पेस्ट बन गया। क्या बन गया? ये पेस्ट की तरह। चलो ठीक है, ये पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को जो है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये पेस्ट है, हम इसको जो है ये क्या है ये जूट की बोरी, इस जूट की बोरी से इसको जो है हम छायादार जगह में, इस तरह छायादार जगह में कम से कम 2-3 दिन के लिए रख दें। ऐसा करने से जैसा मैंने बताया ना कि बैक्टीरिया इसमें जो पाए जा रहे हैं वो जो है इसमें और पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे। अब डेवलप करके अभी हमारे 3 दिन निकल गए माने, ठीक है। 3 दिन के बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा 3 दिन बाद का ये हमारा मिला हुआ मिक्सचर है। इस मिले हुए मिक्सचर को हम इस तरह इसके ये लड्डू इस तरह ये लड्डू इसके बनाए। लड्डू बनाने के बाद अब ये लड्डू हमारे छायादार जगह में सुखाएंगे, सूख जाएंगे। ये सूख करके फिर हम जो है इसको आराम से कूट करके पाउडर बना करके बोरियों में भर करके और अपना भंडारित कर लें, ठीक है। अब इसके प्रयोग की विधि, ये आपका जैसे तैयार हो गया। तैयार करने के बाद और इसको प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग की विधि ये है कि सबसे पहला तो अगर हमारा ये तैयार है, हमें जो है जैसे फसल की बुवाई करनी है तो बुवाई के साथ इसको जो है बीज, जैसा कि हम उर्वरक प्रयोग करते हैं बेसल ड्रेसिंग में, ऐसे ही बुवाई के लिए बीज में 100 किलोग्राम बढ़िया सड़ा हुआ गोबर का खाद छान करके और 100 किलोग्राम इसके चूरे को, ये हमारा 1 एकड़ में इसको बुवाई के लिए बीजेंगे। बहुत बढ़िया परिणाम आएगा, आप इसको जरूर करके देखें। तो पहली विधि कौन सी है, बुवाई के समय।
विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 में ये है कि हमने इस तैयार पाउडर को, और हमने जैसे खेत की पलेवा की, पलेवा के समय हम इसको क्यारियों में जैसे पानी भर जाए उस समय हम इसको बुरक देंगे, तो बुरक करके ये हमारा उसमें संचय हो जाएगा, अंतिम जुताई होगी तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नमी पा करके ये काम करेगा, या जुताई से पहले भी हम इसको, अंतिम जुताई से पहले बखेर करके जुताई कर देंगे। 2 विधि हो गई। तीसरी विधि ये है कि जैसे मान लीजिए हमारी जब खड़ी फसल है, खड़ी फसल में भी जैसे हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, ऐसे ही इसकी अगर हम बुरकाव करेंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों अब आप ये पूछेंगे कि साहब इसका आखिर काम कैसे? इसका काम ये है कि जैसे मैंने बताया इसमें असंख्य जीवाणु, वो जीवाणु जो है जब हमने ये घनजीवामृत की बना करके और वो सुरक्षित रख दिया, तो वो जो जीवाणु जो है वो सुषुप्ता डोरमेंसी या अपना समाधि में चले जाते हैं। ठीक है, समाधि में पड़े रहते हैं, और जब हम खेत में प्रयोग करते हैं, नमी मिलती है, समाधि तोड़ करके वो जीवाणु जो है फिर क्रियाशील हो जाते हैं। क्रियाशील हो करके वही काम करते हैं जो काम जो है उर्वरक करते हैं, जो मैंने जैसे बताया पोषक तत्वों को फसल को उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों घन जीवामृत बनाने की मैंने आपको ये विधिवत पूरी विधि बताई। मैं समझता हूँ शायद आपकी समझ में आ गई होगी। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और अन्यथा ये जो है घन जीवामृत आप निश्चित बनाएं, ये आपके लिए बहुत ही सस्ता घर पर तैयार होने वाला एक मद है। धन्यवाद साथियों।